नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधान परिषद की खाली 2 सीटों में अब उपचुनाव 28 जनवरी को होने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर अब मुकेश सहनी ने पेच फंसा दिया है। आपको बता दें कि ये दोनों सीटें बीजेपी कोटे से खाली है। ऐसे में बीजेपी ने मुकेश सहनी का नाम सबसे पहले रखा था, क्योंकि चुनाव के वक्त बीजेपी ही अपने कोटे से मुकेश सहनी की पार्टी को सीटें दी थी। ऐसे में बीजेपी ने अपने प्रायोरिटी में मुकेश सहनी का नाम शामिल किया, लेकिन मुकेश सहनी ने यहां पर आकर पेच फंसा दिया। दरअसल मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उन्हें 41 महीने वाली सीट नहीं चाहिए, 72 महीने वाली सीट चाहिए, यानी कि 6 साल के कार्यकाल के लिए जो सीट खाली हुई है वो सीट उन्हें चाहिए। अब इसको लेकर बीजेपी के बीच घमासान छिड़ गया है और बीजेपी के नेता अब दिल्ली जा रहे हैं ताकि मामले को सलटा दिया जाए। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। बिहार विधान परिषद की हाल में खाली हुई 2 सीटों के लिए 28 जनवरी को उपचुनाव होना है। बीजेपी ने इनमें से एक सीट पर मंत्री मुकेश सहनी का नाम तय कर रखा था, लेकिन सहनी ने 41 महीने के बचे कार्यकाल वाली सीट पर विधान परिषद जाने से इनकार कर दिया। उन्हें 72 महीने यानी कि 6 साल कार्यकाल वाली राज्यपाल कोटे की सीट चाहिए। ये सीट सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा जाने की वजह से खाली हुई है। दूसरी सीट जिस पर मंत्री अशोक चौधरी के विधान परिषद जाने की चर्चा थी, उसको लेकर भी जेडीयू ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसका मतलब है कि सीट पर भी अब कोई भाजपाई ही परिषद जाएगा। संभावना इस बात की है कि विनोद नारायण झा की सीट पर उन्हीं के इलाके से, उन्हीं के समाज के किसी भाजपाई को विधान परिषद भेजा जाएगा। इस सीट का कार्यकाल 18 महीने बचा हुआ है। भाजपा नेताओं के दूसरे सदन में पहुंचने से खाली हुई इन सीटों पर भाजपा की ही दावेदारी है, लिहाजा इन सीटों को लेकर भाजपा के अंदर लगातार मंथन हो रहा है। इसी सिलसिले में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में इन दोनों नेताओं के साथ आलाकमान की बैठक होनी है। बैठक में इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार चयन के फैसले के साथ ही राज्यपाल कोटे की सीटों पर भी उम्मीदवार के नाम की चर्चा होगी। बिहार विधान परिषद पहुंचने के लिए बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है। हर मास बीत चुका है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में परिषद की राज्यपाल कोटे की सीटों को लेकर चुप्पी है। सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा जाने और विनोद नारायण झा के विधायक बनने के बाद खाली हुई इन 2 सीटों पर 28 जनवरी को चुनाव होने हैं। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 11 से शुरू हो चुकी है और 18 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो नॉमिनेशन के लिए मात्र 2 दिन यानी कि 48 घंटे बचे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब तक कोई भी नाम फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में जेडीयू के सामने और बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती है। हालांकि इन सब के बीच अब मुकेश सहनी ने ये कहकर पेच फंसा दिया कि उन्हें 72 महीने वाली सीट चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इस पूरे मसले को शॉर्ट आउट कैसे करती है। हालांकि बीजेपी के कद्दावर नेता सीधे दिल्ली पहुंच गए हैं और वहां ही ये फैसला लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।